हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइलाइट्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू दिसंबर 2025। ये वाली जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी थी, ये फिफ्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी थी। यूजीसी नेट दिसंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो आपकी जो फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और या थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है, ये इंपॉर्टेंट है यूजीसी के लिए। बट जो एग्जामिनेशन फरवरी में है या मार्च में है, जैसे आपके ईएमआरएस है, केवीएस है, एनवीएस है, उनके लिए ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। सो फिफ्थ की जो डेट है वो है 5 दिसंबर। थर्ड से 5 दिसंबर के बीच में ये मीटिंग होती है और फिफ्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है। नेक्स्ट उसके बाद जो मेन चीजें हैं वही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें। देखो, सबसे पहले जो मेन चीज है इसमें रेपो रेट का है। रेपो रेट अभी डाउन हो गया है 0.25%। ये तो हमें वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक। सो 25 बेसिक पॉइंट्स डाउन हुआ है। पहले 5 अब जो हुआ है 5.25 हो गया है फ्रॉम 5.5 से, ठीक है। पहले 5.50 था, अब 5.25 हो गया है। नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी ने इस बार स्टांस रखा है, अपना न्यूट्रल स्टांस रखा है। न्यूट्रल स्टांस ये होता है कि ना तो इकोनॉमी को बहुत आगे जंप करना है और ना ही नीचे, ठीक है। तो न्यूट्रल स्टांस है, ठीक है। नेक्स्ट जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट है, ये भी चेंज हुआ है, 7.3 बढ़ेगी, क्योंकि रेपो रेट डाउन किया है तो डिमांड फॉर लोन्स बढ़ेगी, ठीक है। और तो 7.3 का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो इसीलिए जीडीपी 7.3 का टारगेट रखा गया है एज कंपेयर्ड 6.8 अर्लियर। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग हुई है 2% की, पहले 2.6% पे थी। तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा डाउन जाने की आशंका है, ठीक है, फिजिकल ईयर 26 में। चलिए, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत देखो, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं, आरबीआई उनको सेल और परचेज करता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन होगा तो यहाँ से सेल कर देगा बाहर, और अगर डिफ्लेशन होगा तो परचेज करेगा। तो अभी जो इकोनॉमी में जो सिचुएशन चल रही है, दैट इज आरबीआई क्या कर रही है, परचेज कर रही है। सो दैट मीन्स कुछ ऐसे टर्म्स तो होगा जो डिफ्लेशनरी ट्रेंड को बता रहा होगा, या फिर जिसमें एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है, ठीक। सो आरबीआई इसमें क्या कर रहा है, परचेजेस गवर्नमेंट से परचेज कर रहा है। कितना, 1 लाख करोड़ अमाउंट, ठीक है, परचेज करेगा और यहाँ डंप कर देगा। दैट मीन्स पंप करेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद इनकम बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एंड उसके बाद 3 ईयर करेंसी स्वैप भी कर रहा है। करेंसी स्वैप एक कंडीशन होती है या फिर एक एग्रीमेंट होता है दो नेशन के बीच में, करेंसी आपस में वो एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। अब ये इसमें जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है वो यूएस डॉलर और इंडियन नेशनल रुपीज में है, ठीक है। $5 बिलियन इन दिसंबर। नेक्स्ट उसके बाद जो पूरा क्यूमुलेटिव अगर हम बात करें, सो एक 125 बेसिक पॉइंट्स, ठीक है, ये बेसिक पॉइंट 125 बेसिक पॉइंट कम हुआ है रेपो रेट। पहले 6.5 हुआ करता था, अब कम होते होते 5.25 हो गया है, ठीक। चलिए, अब एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। रेपो रेट 5.5 है अभी। अभी जो पॉलिसी स्टांस है वो न्यूट्रल है, और सीआरआर 3% है। नेक्स्ट एसडीएफ, अच्छा 3 जो सीआरआर है 4% था, बट हाँ, इन्होंने बोला था आरबीआई ने कि हम रिड्यूस करेंगे उसको 0.25 पर क्वार्टर, ठीक है। और 3% लास्ट में फिजिकल ईयर कितना हो जाएगा, 3%। एसडीएफ जो है दैट इज 5%। हमेशा याद रखना एसडीएफ डाउन रहेगा 0.25%, ठीक है, रेपो रेट से। और एमएसएफ और बैंक रेट अप रहेंगे रेपो रेट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हमारे पास प्रीवियस है और ये वाला न्यू है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। वही चीजें जो हम लोग ने पहले डिस्कस की हैं वही चीजें इसमें भी। चलिए, जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट 7.3 है, पहले 6.8 था। और उसके बाद क्वार्टरली भी डाटा गिवन है कि किस क्वार्टर का कितना है। हालांकि क्वार्टरली का डाटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूजीसी ही पूछता है कि इतना डिटेल में। बाकी आपका अगर हम बात करें डिटेल में नहीं पूछेगा, पीजीटी है या फिर अदर एग्जाम से, तो ये याद रखना 7.3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। सीपीआई इन्फ्लेशन भी देखो क्या है, फोरकास्टिंग 2% किया है, 2.6 अर्लियर किया था। अब इसमें भी देखो क्वार्टर 3 में 0.6 और 2.9 26 फोर्थ क्वार्टर में, फिर 27 वाले को फिजिकल ईयर में देखो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में 3.94 फिर बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि जो पॉलिसी कट है इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा हमें पिछले क्वार्टर अगले क्वार्टर्स में देखने को मिले कि मनी सप्लाई बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो धीरे धीरे फिर प्राइस भी बढ़ना शुरू होगा, सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ेगा। चलिए, लिक्विडिटी मेजर्स ओएमओ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1 लाख करोड़ पंप करेगा इकोनॉमी में, परचेज करेगा, सो दैट। और उसके बाद करेंसी स्वैप, ठीक है, बाई सेल एग्रीमेंट $5 बिलियन का, ठीक, फॉर 3 ईयर्स। चलिए, नेक्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कब होगी, फरवरी 4 से लेके 6 के बीच में 2026 में, ठीक है। तो ये शॉर्ट आपको एक मैसेज भी कह लो या फिर एक इन्फॉर्मेशन भी कह लो वीडियो के थ्रू, वो था।
अब आपके लिए होमवर्क है ना, होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको पढ़ना है, फिर इसमें आंसर आपको कहाँ करना है, कमेंट में, ठीक है। आंसर सही होगा तो कोई बात नहीं, ठीक, अगर कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सेल्फ इवेल्यूशन कर लीजिए अपना कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक। क्वेश्चन में आपका आंसर जो है वो वीडियो सेशन में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है, विच लिक्विडिटी मेजर्स वर अनाउंस्ड बाय आरबीआई इन दिसंबर 2025, ठीक है, इनमें से कौन कौन से राइट हैं। और यहाँ भी सिंपल दिया हुआ है, आउटकम ऑफ द दिसंबर 2025 मॉनेटरी पॉलिसी, तो है ना इजी। चलिए रीड आउट करिए, थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर लीजिएगा, ठीक है, आपका सही होगा या गलत होगा, वीडियो में ही आंसर मिलेगा। चलिए इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ। चलिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।